फिजियोलॉजिकल चेंज। ठीक है। चेंज, चेंज मतलब बदलाव। बदलाव। नंबर कॉल्ड टर्म, ब्रैकेट में लिखिएगा कॉल्ड टर्म। रिकॉर्ड हो रहा फर्स्ट इज नंबर। है। चेंज एनी, a change in any process in which something become different from its original state। चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी चीज बदल जाती है अपने ओरिजिनल स्टेट से, वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, टर्न्स डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्टेट। अ चेंज इज एनी प्रोसेस इन विच समथिंग बिकम्स डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्पेस। ठीक। मैम, हाँ। मैम मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए, हो रहे हैं, होने वाले हैं। अच्छा, तो क्या नहीं मंडे पूरा से हुआ है। है? अच्छा, क्या पढ़ना है? मैम पढ़ना तो नहीं, क्यों सब जो पढ़ा हुआ है वही आ रहा है, बस रिवाइज करना था। रिवाइज कर लो, रिकॉर्डेड वीडियो से कोई डाउट हो तो पूछो। ओके मैम। ठीक है। क्या बोल रहा मन? ठीक है, ठीक है। और कुबेर, स्विच ऑन योर कैमरा। ठीक है। A change is any process in which something becomes different from its original state। अपने ओरिजिनल स्टेट से कोई भी चीज दूसरे स्टेट, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। हर चीज, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं सब चेंज होती हैं। एवरीथिंग, एवरीथिंग अराउंड अस कीप ऑन चेंजिंग। हर हर चीज चेंज होती है। शीड प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है, मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, आइज वाटर में चेंज हो जाती है, चाइल्ड अडल्ट में ग्रो हो जाता है। तो हर चीज चेंज होती है। हर चीज अपने ओरिजिनल स्टेट से, ओरिजिनल फॉर्म से डिफरेंट फॉर्म में बनती है। ठीक है, समझ आया? अब यस यही मैम। कुछ चेंजेस फिजिकल होते हैं और केमिकल होते हैं। ठीक है, सबसे पहले चेंज हमने देख लिया, अब देखेंगे फिजिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज क्या है, और चेंजेस कितने टाइप्स के होते हैं ये। ठीक। आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, वाटर फ्रीजेस इनटू आइस। ठीक है। तो ये सारे चेंजेस, जैसे आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, वाटर चेंजेस इनटू आइस, ये सारे कैसे चेंजेस हैं? ये सारे फिजिकल चेंजेस हैं। कई सारे अलग अलग चेंजेस होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस। ठीक है, नेचुरल चेंजेस अलग हैं, मैन मेड चेंजेस अलग हैं। नेचुरल चेंजेस जो नेचर खुद कराता है, नेचुरली जो चीजें हो जा रही हैं, जैसे पानी, आइस
है तो सॉरी वाटर है तो वो आइस बनेगा ही बनेगा, ये नेचुरल है अगर बाहर रखा है। ठीक है, वाटर आइस में कन्वर्ट होगा ही। शीड है तो वो प्लांट बनेगी। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। सीजन चेंज होते हैं, डे, रेनफॉल, अर्थक्वेक, ये सारे जो चेंजेस हैं ये सब नेचुरल चेंजेस हैं। ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के बिना अगर कोई चेंज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं नेचुरल चेंजेस। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम ये साउंड चैप्टर कंप्लीट हो गया क्या? नहीं 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 हुआ है। मैम फिर वो कब कंटिन्यू करना है? हाँ, वो करेंगे। ये एक्चुअल में क्या है कि चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, तो फिर उससे क्या होगा कि अगर किसी के में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में डिवीजन होगा तो फिर केमिस्ट्री और बायो के चैप्टर्स रह जाएंगे। इस वजह से हमने आज फिजिकल और केमिकल चेंज शुरू कर दिया, केमिस्ट्री का चैप्टर है। ओके मैम। Changes can be classified into different types. ओके, क्या कह रही हो? ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के बिना अगर कोई चेंज होता है तो वो है नेचुरल चेंज। चेंजेस अकर नेचुरली विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट आर कॉल्ड नेचुरल चेंजेस। ठीक है, changes occur naturally without human involvement are called natural changes। नेचुरल चेंजेस जैसे कि प्लांट की ग्रोथ होती है, सीजन चेंज होता है, दिन से रात हो जाती है, रात से दिन हो जाता है, रेनफॉल, अर्थक्वेक, ये सब ये सब है नेचुरल चेंजेस। इसमें ह्यूमन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मौसम बदल रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये नेचुरल है। अर्थक्वेक आ रहा है, नेचुरल है। ह्यूमंस इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट, चेंज इन सीजन, ये सब चीजें। अब एक आता है मैन मेड चेंजेस। कुबेर, तुम रिस्पॉन्स भी नहीं करते हो, तुम्हारा कैमरा भी नहीं ऑन होता है। मैम मैंने आपको चैट में भेजा है। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? कैमरा में भी प्रॉब्लम है, स्पीकर में भी प्रॉब्लम है। नहीं मैम, स्पीकर की प्रॉब्लम तो ठीक हो गई। तुमसे मैंने उस दिन भी कहा था कि ऐसा डिवाइस जिसमें कैमरा वैमरा ठीक हो। मैम और दूसरा डिवाइस वो आईपैड ही है, पर पापा के पास रहता है। अच्छा ठीक है। चेंजेस
caused by human activities are called man-made changes. Humans की एक्टिविटीज से जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम लोग मैन-मेड चेंजेस बोलते हैं. ह्यूमंस की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम लोग मैन-मेड चेंजेस बोलते हैं. जैसे कुकिंग फूड, बिल्डिंग हाउसेस, मेकिंग पेपर्स, ये सारे चेंजेस. Changes caused by human activities are called man-made changes. ठीक है. ये तो चेंजेस के बेसिस पे हो गया. ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे, ये तो नेचर के बेसिस पे हो गया कि एक नेचर है, एक मैनमेड है. एक और टाइप है जिसमें चेंजेस को स्लो और फास्ट चेंजेस के बेसिस पे डिवाइड किया गया है. दिस इज ऑन नेचर बेसिस. ठीक. ठीक है. इतना समझ में आया? यस मैम. यस मैम. ओके. मैम आप प्लीज थोड़ा साइड कर दीजिएगा. साइड कर दे. मैम वो नेचुरल चेंजेस देखना होता है. क्या चीज? मैम मुझे एक बार नेचुरल चेंजेस देखना था. देख लो. ठीक है, थैंक यू मैम. हम्म. अब एक होता है स्लो चेंज, एक होता है फास्ट चेंज. स्लो एंड फास्ट चेंज, उसके बेसिस पे भी इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है. Slow and fast change. Changes that that take long time to occur are called slow change. स्लो मीन्स धीरे. कोई भी चेंज जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कोई कोई भी चीज जो चेंज होने में बहुत ज्यादा टाइम लेती है वो होती है स्लो चेंज. उसको हम लोग बोलते हैं धीरे धीरे कोई चीज चेंज हो रही है. तो वहां क्या हो रहा है? स्लो चेंज हो रहा है. कोई भी चीज जल्दी चेंज हो जा रही है उसमें वो होता है फास्ट चेंज. कोई भी चीज बहुत ज्यादा टाइम ले रही है चेंज होने में उसको हम लोग कहेंगे स्लो चेंज. जैसे कि ग्रोथ ऑफ ट्री. बीज से पौधा बनने तक में बहुत टाइम लगता है. सीड से ट्री बनने तक में बहुत टाइम लगता है. वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है. उसमें टाइम लगेगा. वो चेंज होगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, लॉन्ग टाइम. इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो वो एक स्लो प्रोसेस है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्लो चेंज. रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन में जंक लग जाता है. कैसे वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. तुरंत तो लग नहीं जाता है कि हम रखते हैं और 5 मिनट के अंदर आयरन में जंक लग गया, रस्टिंग हो गई उसमें. बहुत रैपिड प्रोसेस तो वो होता नहीं है. दैट इज ऑल्सो अ वेरी स्लो प्रोसेस. ठीक.
क्या एग्जाम्पल है स्लो चेंज का? ग्रोथ ऑफ ट्री। रस्टिंग ऑफ आयरन, एक्सेट्रा। ये सब बहुत स्लो प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो दीज चेंजेस आर कॉल्ड स्लो चेंजेस। फास्ट चेंज। चेंजेस दैट अकर क्विकली और रैपिडली, जो चेंज बहुत रैपिड हो जाता है, बहुत क्विक हो जाता है, उस चेंज को हम लोग कहते हैं फास्ट चेंज। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, लाइटिंग ऑफ अ मैच स्टिक। ठीक है, ये सारे चेंजेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, कोई भी चेंज जो बहुत जल्दी हो जाए तो वो होता है फास्ट। ठीक है, अब थर्ड किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो जो जिसमें जो भी सब्सटेंस है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस आ सकता है, उसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल चेंज। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें जो सब्सटेंस होता है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकता है, उसको हम लोग कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। ठीक, समझ आ रहा है? यस। यस मैम। थर्ड इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। हाँ, कर लेंगे, या फिर एनुअली बोल के तब मंथली करिए तो बाद में। रिवर्सिबल चेंज, चेंज दैट कैन बी reversed to get original object back are called reversible change। अब जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, ये एक रिवर्सिबल चेंज है। बर्फ पिघली, पिघल के पानी बनी, और फिर फिर हमने उस पानी को फ्रीज कर दिया, वो फिर से बर्फ बन गई। आइस मेल्ट हुई, वाटर में कन्वर्ट हुई, वाटर को फिर हम लोगों ने फ्रीज कर दिया, फिर से आइस में कन्वर्ट हो गई। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है, ऑब्जेक्ट फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जा रहा है। अब कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ ही नहीं सकता है। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, अगर एक पेपर जल गया है तो फिर वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकता है, एशेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर वो बैक टू नॉर्मल नहीं हो सकता है। ठीक है,
हम्म, पढ़ा रहे हैं। Changes can be reversed to get original state back are called reversible change. वो चेंज जो रिवर्स हो जाते हैं अपने ओरिजिनल स्टेट में, जिस स्टेट में वो थे, फिर से अगर वो इस स्टेट में वापस आ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। ठीक। एग्जाम्पल। मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, एक्सेट्रा। उसके बाद रिवर्सिबल इररिवर्सिबल चेंज। चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड आर कॉल्ड इररिवर्सिबल चेंज। वो चेंजेस जो फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं आ सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इररिवर्सिबल चेंज। ठीक। इररिवर्सिबल चेंज जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, कुकिंग फूड एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। ये सारे चेंजेस कैसे चेंजेस हैं? इररिवर्सिबल चेंज। समझ आ रहा है? यस। यस मैम। कुबेर। यस मैम। मच्छर कहाँ से आ गया? ठीक है। अब एक होता है, फोर्थ टाइप इज पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक चेंज एक अपने रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अगर कोई चेंज होता है तो उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक चेंज। जैसे चेंजेस ऑफ सीजन, स्विंग ऑफ पेंडुलम,
डे एंड नाइट, ये सारे जो चेंजेस हैं ये पीरियोडिक चेंजेस हैं। ये एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम है, एक बता दिया गया है कि इतने ही टाइम पे ये चेंजेस होंगे, इनका एक फिक्स टाइम है, तभी ये चेंजेस हो रहे हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक चेंज। चेंजेस दैट अकर एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड पीरियोडिक चेंज। जो अपने एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे जो चेंजेस हो रहे हैं, जिनका टाइम फिक्स है और उसी टाइम पे वो चेंजेस हो रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक चेंज। चेंजेस that occur at ठीक है, कुबेर समझ में आ रहा है? यस मैम। क्या होता है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज का मतलब? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज? बताओ कुबेर। मैम मैं यस। मैम सॉरी मैम, इरिवर्सिबल वो होते हैं जिसको अपन रिवर्स नहीं कर सकते हैं। मतलब एक बार वो चीज हो गई है, अपन इसको वापस से उसकी पहले वाले फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। रिवर्सिबल को ला सकते हैं। उसके बाद है नॉन पीरियोडिक चेंज। चेंजेस दैट डू नॉट अकर एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, वॉल्केनिक इरप्शन। अर्थक्वेक है, फ्लड है, वॉल्केनो इरप्शन है, ये सब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे नहीं होता है, ये सब कभी भी हो सकता है। इसका कोई टाइम नहीं होता है, हमें इसका कोई टाइम नहीं बताएगा कि फ्लड अभी आएगा, फ्लड जुलाई के सीजन में ही आएगा, फ्लड जून के मंथ में ही आएगा, फ्लड विल कम इन जून ऑफ मंथ, इन द मंथ ऑफ जून। ऐसा हमें कुछ कहा, ऐसा हमें कोई अप्रोक्स टाइम नहीं बताया गया है। ये सारी चीजें कभी भी हो सकती हैं, तो ये नॉन पीरियोडिक चेंजेस है। ठीक, समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? पीरियोडिक यस एंड नॉन मैम। पीरियोडिक चेंज तक।
ठीक है। अब देखते हैं, अब चैप्टर जिस बारे में है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सबसे पहले फिजिकल चेंज, कितना लिखूं? ठीक। फिजिकल चेंज, हम लोगों ने देख लिया कि कितने टाइप के चेंजेस होते हैं, उसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ये सारी चीजें। अब हमारा चैप्टर किस बारे में है? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में हमें पढ़ना ही इस चैप्टर में क्या है, फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल चेंज। मैम आज अपन कुछ क्वेश्चंस नहीं करेंगे? क्या चीज? मैम कोई से क्वेश्चंस नहीं करेंगे आज? कैसे क्वेश्चंस? कैसे क्वेश्चंस? मैम इसके कुछ इस क्वेश्चंस। टॉपिक से रिलेटेड? यस मैम। पहले टॉपिक तो हो जाए तब तो करें। Physical change. A physical change is a change in which only physical properties of substances change. Physical properties like size, weight, texture, shape, appearance, ये सारी चीजें। स्टेट मींस सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सब्सटेंस के शेप में, साइज में, स्टेट में, कलर में, अपीयरेंस में, टेक्सचर में, इन सारी चीजों में चेंजेस आते हैं। फिजिकली चीजों में चेंजेस आ रहे हैं, उसके कॉम्पोजिशन में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। सिर्फ उसका शेप बदल रहा है, साइज बदल रहा है, कलर बदल रहा है, टेक्सचर बदल रहा है, अपीयरेंस उसका चेंज हो रहा है। जिस भी चीज से वो कंपोज हुआ है, उन सारी चीजों में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है जब, तो उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। ओके।
A physical change is a change in which only the physical properties of a substance change, such as shape, size, etc., texture. ये सारी चीजें उसकी फिजिकल चीजें बदलती हैं, कोई भी नई चीज नहीं बनती है इसमें. नो न्यू चेंजेस इज फॉर्म ड्यूरिंग अ सॉरी नो न्यू चेंजेस इज फॉर्म ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज. कोई भी नया चेंज फिजिकल चेंजेस में नहीं होता है. ठीक है, समझ आ रहा है? यस. यस मैम. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. कोई भी नया सब्सटेंस इसमें नहीं बनता है. प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है फिजिकल चेंज की? इसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन्स द सेम. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. ठीक है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. ठीक, द ओरिजिनल सब्सटेंस रिमेन्स द सेम. For example, sugar dissolved in water. Sugar is still present is in the solution. Sugar अभी भी जो solution बन रहा है उसमें present है. हम लोगों ने अगर sugar को water में dissolve किया, उसका solution बनाया, sugar plus water का एक solution हमने बनाया, तो उसमें क्या है, sugar अभी भी water में present है. कोई नए substance का formation नहीं हुआ है यहाँ पे. ठीक, समझ आ रहा है? यस. यस मैम. यस. यस मैम. ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा. ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज. सिर्फ इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज. कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? शेप, साइज, कलर, अपीयरेंस, स्टेट. सिर्फ इतनी चीजें ही चेंज होंगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कटिंग पेपर. ठीक है, पेपर कटने से पहले पेपर एक लार्ज शीट में था. ठीक है, पेपर कट गया तो वो छोटे छोटे पीसेस में हो गया. पेपर वही है, पेपर रिमेन्स द सेम. पेपर पेपर ही रहेगा, लेकिन पहले वो बड़ा था, काटने के बाद वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, उसमें उसके किस में चेंज आया? उसके साइज में चेंज आया और शेप में चेंज आया. ठीक. मैम अपीयरेंस में भी. अपीयरेंस में भी.
usually reversible. Many physical changes are reversible. ज्यादातर फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं. हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, बट मेनी फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्सिबल, सो दे आर यूजुअली रिवर्सिबल. जहां यूजुअली आ जाए वहां पे ज्यादातर होता है, सब नहीं होता, ज्यादातर होता है यूजुअली का मतलब. Many physical changes can be reversed. Okay. केमिकल कॉम्पोजिशन डज नॉट चेंज. उसका केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज होता है. ठीक है. केमिकल कॉम्पोजिशन मतलब जिस चीज से वो बना है उस चीज में कोई चेंज नहीं आएगा. ठीक. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक. Chemical composition does not change. For example, when we melt gold and reshaped it, gold remains gold. अगर हम एक गोल्ड को मेल्ट करें, गोल्ड का मान लो एक नेकलेस बना हुआ है, उसको हम मेल्ट करें, तो गोल्ड ही रहेगा ना, उसका कॉम्पोजिशन तो वही रहेगा, सिर्फ उसके शेप में, साइज में, कभी कभी टेक्सचर में भी शायद, अगर उस पे कुछ शाइनी सब्सटेंस हम लोग स्प्रे कर दें या कुछ ऐसा हो जाए तो कॉम्पोजिशन उसका वही रहेगा, बस उसके स्टेट में, साइज में, की सारी चीजों में डिफरेंस आएगा. ठीक. गोल्ड ज्वेलरी मेल्टेड एंड एनर्जी चेंज इज स्मॉल. अब देखो कोई भी चीज अगर अगर उसमें फिजिकल चेंज होगा, उसमें देखो केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आया. केमिकल कॉम्पोजिशन में ही जब चेंज होता है तब सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है. ठीक है. तो एनर्जी का इसमें रोल कम होता है. एनर्जी चेंज इज वेरी स्मॉल. ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, लाइट और एनर्जी इज इन्वॉल्व इन फिजिकल चेंजेस. ठीक. समझ में आ रहा है. यस. हम्म. अब देखो एक एक एग्जाम्पल है जैसे इसका कि मेल्टिंग आइस नीड्स हीट बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड.
आइस को मेल्ट होने के लिए हीट चाहिए, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा हीट की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है मेल्टिंग आइस नीड्स हीट बट फॉर्म्स। ठीक। ठीक है, तो ये है फिजिकल चेंजेस। समझ में आया फिजिकल चेंज? यस मैम। यस। फिजिकल चेंज में कोई डाउट? नो मैम। फिजिकल चेंजेस और जो भी मैंने आज पढ़ा है उतने में कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू। इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, शानवी कुछ पूछना है? नो। ओके, कुबेर क्लियर हुआ? यस और नो? यस मैम। ओके, ठीक है। ओके, क्लास 8 यू कैन लीव। थैंक यू। नहीं। बेटा कुबेर, आप को समझ में आ रही क्लास? कुबेर, आप कैमरा ऑन करे रख रही है बेटा, कैमरा ऑन नहीं करते हैं, माइक नहीं ऑन करते हैं, मैम को दिक्कत हो रही है सर। पढ़ाने में, कैसे पढ़ाएंगे आपको? जब आपको देखेंगे नहीं, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, तो कैसे हम लोग पढ़ा सकते हैं आपको? ठीक है, अब आप लीव कर दीजिए, अब कल से कैमरा ऑन करिएगा आप, ठीक है? ओके। हाँ सर। बाय सर।